हेलो वेलकम बैक टू रॉयल्स आर्किटेक्ट्स। मैं आपके लिए एक और न्यू रेसिडेंशियल हाउस प्लान लेकर आया हूँ। इस प्लॉट का गाइस जो हमारा फ्रंट रहेगा वो हमारा इसका 21 फीट का रहेगा और जो इसकी डेप्थ रहेगी वो हमारी इसकी 53 फीट की रहेगी। टोटल जो हमारा ये प्लॉट साइज़ रहेगा वो हमारा इसका 21 बाई 53 फीट का रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं इस प्लॉट की रिक्वायरमेंट की तरफ। इस प्लॉट में हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट रही है। इसमें हमारे सिंगल BHK बेडरूम सेट रहेगा और ये जो बेडरूम सेट रहेगा ये हमारा मास्टर बेडरूम सेट रहेगा और एक इसके अंदर हमारी किचन रहेगी और एक इसके अंदर हमारी लॉबी रहेगी और लॉबी के हमारे राइट साइड में इसका स्टेयरकेस रहेगा और एक इसके अंदर हमारी सेपरेट टॉयलेट रहेगी और एक इसके अंदर हमारा ड्राइनिंग रूम रहेगा और एक इसके अंदर हमारा पॉच रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं इस प्लॉट की प्लानिंग की तरफ। इस प्लॉट में हमारी कैसे प्लानिंग हुई हुई है। ठीक है, इसमें हमारा जो मेन एंट्रेंस रहेगा वो हमारा इसका राइट से रहेगा और इस मेन एंट्रेंस का साइज़ जो रहेगा वो हमारा इसका 10 फीट का रहेगा और इस मेन एंट्रेंस से आगे हमारा पोर्च आता है यानी कि पार्किंग एरिया आता है। इस पार्किंग एरिया का जो साइज़ रहेगा वो हमारा इसका 10 फीट की लंबाई और चौड़ाई इसकी 15 फीट 9 इंच की चौड़ाई रहेगी। ये हमारा जो पार्किंग एरिया रहेगा ये हमारा काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा। ठीक है, और इसी के हमारे लेफ़्ट साइड में गाइस हमारा फ्रंट ओपन रहेगा और इस फ्रंट ओपन एरिया का जो साइज़ रहेगा वो हमारा इसका 4 फीट 9 इंच का इसका साइज़ रहेगा। इसमें हमारा जो प्लांटेशन यूज़ रहेंगे वो हमारे यहाँ पर ये रहेंगे और इसमें हम सिटिंग अरेंजमेंट भी कर सकते हैं और इसी से ही हमारा ड्राइनिंग रूम का डोर रहेगा, वो जो डोर रहेगा वो उसका यहाँ पर ये रहेगा और इसका जो सेकंड डोर रहेगा वो लॉबी से यहाँ से रहेगा और जो ड्राइनिंग रूम का हमारा साइज़ रहेगा वो हमारा इसका 9 फीट 10 इंच की लंबाई रहेगी और चौड़ाई इसकी 12 फीट की रहेगी। इसमें इसमें जो हमारे सोफ़ा अरेंजमेंट रहा है वो हमारा इसका ये यू शेप में रहा है और इसकी जो हमारी विंडो रहेगी वो हमारी डोर से कनेक्ट रहेगी। इसका जो डाइनिंग रूम का वेंटिलेशन रहेगा वो इस फ्रंट ओपन से रहेगा। ठीक है, और इसमें जो हमारा एंट्री गेट रहेगा वो लॉबी और पोर्च के बीच में यहाँ पर ये रहेगा। ठीक है, और इसका जो ड्राइंग रूम से हमारी कनेक्ट एक विंडो रहेगी ताकि जो हमारा लॉबी का वेंटिलेशन रहेगा वो हमारा पोर्च से रहेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इससे आगे हमारा इस वॉल पर ही गाइस हमारा इसका स्टेयरकेस स्टार्ट हो जाता है और ये स्टेयरकेस हमारा एल शेप में रहेगा और इस स्टेयरकेस का जो साइज़ रहेगा वो हमारा इसका ये 3.25 फीट का रहेगा। ठीक है, और इससे आगे हमारी लॉबी आती है। इस लॉबी का जो हमारा साइज़ रहेगा वो हमारा इसका 13 फीट की लंबाई रहेगी और चौड़ाई इसकी 11 फीट 9 इंच की चौड़ाई रहेगी। इसमें हम सिटिंग अरेंजमेंट भी यूज़ कर सकते हैं गाइस। यहाँ पर इस सोफ़ा वगैरह गिर सकते हैं और इस बीच में हम टेबल यूज़ कर सकते हैं और इस वॉल पर हम LCD यूज़ कर लेंगे और स्टेयरकेस के हम नीचे डाइनिंग टेबल भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इससे आगे हमारा जो इसी से लॉबी से ही हमारी एक कॉमन सेपरेट टॉयलेट आती है, उसका डोर हमारा यहाँ पर ये रहेगा और इस टॉयलेट का जो साइज़ रहेगा वो हमारा इसका 6 फीट की लंबाई और चौड़ाई इसकी 3 फीट 6 इंच की चौड़ाई रहेगी। इसका जो वेंटिलेशन रहेगा वो हमारा OTS से होएगा और ये जो हमारा ओपन OTS रहेगा इसका हमारा जो साइज़ रहेगा वो हमारा 5 फीट की लंबाई और चौड़ाई इसकी 3 फीट की रहेगी और लॉबी से भी हम इसमें हम यहाँ पर विंडो ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पर गाइस ये जो वॉल आप देख रहे हैं ये हम यहाँ पर वॉल यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इसका जो वेंटिलेशन रहेगा ये हमारा OTS जो जाल रहेगा ये हमारा यहाँ पर वॉल यूज़ नहीं होगी। ठीक है, इससे आगे चलते हैं। इससे आगे हमारी लॉबी से आगे हमारी किचन आती है। इस किचन में हमारी यहाँ पर ये गाइस हम यहाँ पर डोर भी यूज़ कर सकते हैं और ये हम ओपन भी यूज़ कर लेंगे। ठीक है, जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी ये गाइस हमारी ये थी कि जो हमारी किचन रहेगी वो हमारी गाइस इसकी ओपन रहेगी। ठीक है, तो इसका जो हमारा किचन का हमारा जो सेकंड डोर रहेगा इसका वो हमारा पीछे ओपन से रहेगा। ठीक है, और इस किचन का जो साइज़ रहेगा वो हमारा इसका 7 फीट की लंबाई रहेगी और चौड़ाई इसकी 11 फीट 6 इंच की चौड़ाई रहेगी। इसमें आप जो स्लैब देख रहे हैं वो स्लैब हमारी इसकी ये एल शेप में रहेगी। ठीक है, और इस कॉर्नर पे गाइस हम फ्रिज वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी जो विंडो रहेगी वो हमारी डोर से कनेक्ट रहेगी। इसका जो किचन का वेंटिलेशन रहेगा वो हमारा पीछे ओपन से रहेगा और जो हमारा बेडरूम सेट रहेगा उस बेडरूम का जो डोर रहेगा वो हमारा लॉबी से यहाँ से रहेगा और इस बेडरूम का जो हमारा साइज़ रहेगा वो हमारा इसका 11 फीट की लंबाई और चौड़ाई इसकी 11 फीट 6 इंच की चौड़ाई रहेगी। इसका जो वेंटिलेशन रहेगा वो हमारा पीछे ओपन से रहेगा।
ठीक है। और इसी मास्टर बेडरूम से अटैच एक हमारा ड्रेसिंग रूम है। उस ड्रेसिंग रूम का डोर गाइज हमारा यहाँ पर ये रहेगा। और इस ड्रेसिंग रूम का जो साइज़ रहेगा वो हमारा इसका 5 फीट की लंबाई रहेगी और चौड़ाई इसकी 3 फीट की रहेगी, ठीक है। और इसी के ड्रेसिंग रूम से ही कनेक्ट एक हमारी टॉयलेट रहेगी। उस टॉयलेट का जो डोर रहेगा वो डोर गाइज हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, ठीक है। और इस टॉयलेट का जो साइज़ रहेगा वो हमारा 5 फीट की लंबाई और चौड़ाई भी गाइज इसकी 5 फीट की रहेगी। इसका जो वेंटिलेशन रहेगा वो हमारा यहाँ से ओटीएस से रहेगा, ठीक है। और इसी बेडरूम से एक कनेक्ट हमारा स्टोर रूम है, उसका डोर गाइज हमारा यहाँ पर ये रहेगा, ठीक है। और इस स्टोर रूम का जो साइज़ रहेगा वो हमारा 7 फीट की लंबाई और चौड़ाई इसकी 5 फीट की रहेगी। और इस स्टोर रूम का जो वेंटिलेशन रहेगा वो हमारे पीछे ओपन से रहेगा। और ये गाइस जो हमारा ओपन एरिया है, इस ओपन एरिया का जो साइज़ रहेगा वो हमारा 11 फीट की लंबाई रहेगी और चौड़ाई इसकी 5 फीट की रहेगी। और ये गाइस हम ओपन एरिया जो हमारा है इसमें हम वॉशिंग एरिया भी यूज़ कर सकते हैं और इसमें हम प्लांटेशन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। गाइस मैंने आपको इस प्लॉट की सभी रिक्वायरमेंट और प्लानिंग और डिटेलिंग दोनों आपको समझा दी है। अगर गाइज़ आपका प्लॉट साइज़ सेम यही है तो आप इससे रेफरेंस ले सकते हैं। अगर गाइज़ आपका प्लॉट साइज़ डिफरेंस है और आपकी रिक्वायरमेंट भी डिफरेंस है गाइज़, तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर गाइज़ आपको भी अपने प्लॉट की प्लानिंग या इंटीरियर या डिज़ाइनिंग आपको बनवाना है तो आप हमारे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग रॉयल्स आर्किटेक्ट्स।